हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का सब्जेक्ट मैथ्स। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन। आज हम उसमें करेंगे अभ्यास 11.2। तो देखिए 11.2 में क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण हमें कितना दे रखा है 24 मीटर और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब जो हैं यानी कि परपेंडिकुलर वो हमारे 8 मीटर हैं और 13 मीटर हैं। तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, खेत का क्षेत्रफल क्या करना है हमें ज्ञात। तो यहाँ h इक्वल टू 13 मीटर हमें दे रखा है और यहाँ दूसरा h जो है वो 8 मीटर है और AC जो है हमारी वो 24 मीटर है। जो जो चीज़ें हमें दे रखी हैं वो हम यहाँ लिख लेंगे। अब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल देखो क्या होगा। चतुर्भुज ABCD का जो क्षेत्रफल होगा वो हमारा हो जाएगा ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ही हो गया AB और फिर क्या हो जाएगा CD। तो एक तो हो जाएगा हमारा A तो ABC जो होगा हमारा ट्रायंगल उसका हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। फिर दूसरा ट्रायंगल भी वही 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 यही हो जाएगा यहाँ। बेस यहाँ पर AC रहेगा और हाइट हमारी क्या रहेगी, हाइट हमारी रहेगी ये वाली H1 हमारी हाइट हो जाएगी। फिर 1/2 बेस हमारा वही रहेगा AC और हाइट क्या हो जाएगी हमारी H2 हमारी हाइट हो जाएगी। अब AC की जगह हम क्या रखेंगे, AC की जगह हम रखेंगे 24 हम यहाँ रखेंगे। और अगर हम यहाँ कॉमन लेना चाहें तो कॉमन कैसे ले लेंगे 1/2 और यहाँ क्या कॉमन ले लेंगे AC और यहाँ आ जाएगा H1 प्लस H2 ये आ जाएगा ना। अब देखो AC हमारा क्या है 24 1/2 इंटू 24 और H1 और H2 क्या है 13 प्लस 8 कितना हो गया 21। तो यहाँ आ जाएगा 1/2 इंटू 24 इंटू 21। तो अब इसको सॉल्व करेंगे 2 1 2 और 2 2 4 12 इंटू 21 क्या आएगा 252 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या आएगा, अतः चतुर्भुज आकार के खेत का क्षेत्रफल जो है वो 252 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं किसी त्रिभुज के विकर्ण 7.5 और 12 मीटर सेंटीमीटर हैं। ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 5 की हमारे पास। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.2 और 12 सेंटीमीटर हैं तो क्षेत्रफल बताओ। अब देखो विकर्ण के अकॉर्डिंग भी हमने क्षेत्रफल देखा था। क्या क्षेत्रफल देखा था विकर्ण के अकॉर्डिंग। विकर्ण को हम कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं डायगोनल। डायगोनल हम विकर्ण को कहते हैं। तो डायगोनल के चक्कर में इसको हम D से डिनोट करते हैं क्योंकि डायगोनल की स्पेलिंग D से स्टार्ट है तो D1 और D2 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं हम जानते हैं समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 D1 इंटू D2 ये होता है। तो 1/2 के नीचे 1/2 आ जाएगा। D1 हमारा क्या हो जाएगा 7.5, D2 हमारा हो जाएगा 12। 2 1 2 2 6 12 हो गया। अब 7.5 की 6 से मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे, करो मल्टीप्लाई तो हमारा आंसर आएगा 45 क्योंकि 6 7 42 और 0.5 क्या होता है 3। तो 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम कहते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है जिसके विकर्ण है डायगोनल 7.5 और 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। एक ऐसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर हैं और शीर्ष लंब जो है वो 4 सेंटीमीटर है और विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, समचतुर्भुज हमारा होता है कुछ इस तरीके से पैरेललोग्राम। इसका जो हमारा क्षेत्रफल होता है एरिया समचतुर्भुज का वो क्या होता है, समचतुर्भुज का एरिया वो हमारा होता है बेस इंटू हाइट। यही होता है हमारा एरिया बेस इंटू हाइट। जब बेस इंटू हाइट हमारा होता है एरिया तो हम कह सकते हैं यहाँ कि बेस हमारा क्या है 6 सेंटीमीटर और हाइट हमारी क्या है 4 सेंटीमीटर। तो 6 इंटू 4 क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि D1 और D2 बताओ। तो देखो समचतुर्भुज के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है बेस इंटू हाइट और एक होता है D1 इंटू D2। तो D1 इंटू D2 और बेस इंटू हाइट को हम बराबर बराबर रख सकते हैं क्योंकि दोनों फॉर्मूले से आंसर सेम आएगा। तो बेस इंटू हाइट जो हमने करा तो हमारा आंसर आया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1/2 की जगह 1/2 आ जाएगा। D1 एक विकर्ण हमें दे रखा है डायगोनल जिसकी लंबाई हमारी है लेंथ यानी कि 8 सेंटीमीटर और D2 की लेंथ हमें क्या करनी है फाइंड करनी है। अब देखो 2 1 2 2 4 8 तो हमारा आ गया 4 इंटू D2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो D2 हमारा ये रहा, 24 हमारा ये रहा, 4 कहाँ आ जाएगा 4 आ जाएगा डिवाइड में, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है ये सेंटीमीटर डिवाइड में
4 1 4, 4 6 24। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल हमने क्या ज्ञात करा, क्षेत्रफल हमारा आया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है और उसका विकर्ण 8 सेंटीमीटर। तो दूसरे डायगोनल की लंबाई हमारी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब देखो डायगोनल के अकॉर्डिंग एक बार हम निकाल के देखते हैं आंसर। तो D1 इंटू D2 होता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/2 की जगह 1/2 आ जाएगा। D1 हमारा क्या दे रखा है 8 सेंटीमीटर और D2 हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो देखो 2 4 जा 8 होते हैं और 4 6 से कितने होता है 24। तो 24 सेंटीमीटर हमारा इस तरीके से भी आ रहा है, 24 सेंटीमीटर इस तरीके से भी आ रहा है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे आपको प्रूफ करके भी दिखाया कि दोनों तरीके से हमारा आंसर सेम आएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइल है। कितनी टाइल है, नंबर ऑफ टाइल जो हमें दी हुई हैं 3000 टाइल्स हमें दी हुई हैं। ठीक है ना। अब देखो इसमें से प्रत्येक के विकर्ण 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर लंबाई के हैं, यानी कि D1 जो है हमारा वो कितना है 45 सेंटीमीटर और D2 हमारा जो है कितना है हमारा 30 सेंटीमीटर। अब देखो 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात करना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें फर्श की क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। तो D1 45 है, D2 क्या है 30। तो हम चल रहे हैं कि एक टाइल का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 D1 इंटू D2। पहले हम एक टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि अब एक टाइल का क्षेत्रफल निकालो 1/2 D1 इंटू D2। तो 1/2 की जगह क्या आया 1/2 आ गया। D1 हमारा क्या है 45 है और D2 हमारा क्या है 30। यहाँ पे आपको सेंटीमीटर भी लिखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आया 15 की 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हमारा आया एक टाइल का एरिया, एक टाइल का एरिया हमारा आ गया। टाइल हमारे पास कितने, नंबर ऑफ टाइल्स है 3000 के 675 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, क्या आंसर आया देखो, हमारा आंसर आया 20,25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये हमारा आंसर है सेंटीमीटर स्क्वायर में। जो हमें पैसे दे रखे हैं वो दे रखे हैं 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। वर्ग मीटर दे रखा है यानी कि मीटर स्क्वायर, तो ये तो हमारा मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो इसको भी हम किस में चेंज करेंगे, मीटर में। तो अब यहाँ देखो 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 1/100 मीटर के बराबर होता है, पर यहाँ पे क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये 1/100 इंटू 100 यानी कि 1/10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर ये हमारा हो जाएगा। तो जब हम 20,25,000 को 10,000 से डिवाइड करेंगे तो 202.50 मीटर स्क्वायर ये हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक वर्ग मीटर फर्श को पॉलिश करने का व्यय 4 रुपये है, तो 202.5 वर्ग मीटर फर्श को पॉलिश करने का व्यय जो आएगा 202.5 इंटू 4 यानी कि 810 रुपीज़ आएगा। हम कह सकते हैं अतः फर्श को पॉलिश करने का कुल व्यय 810 रुपये है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, मोहन एक संलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है, यानी कि एक तरफ हमारी क्या है, ये तो है हमारी रिवर है ये हमारी, और ये हमारी क्या दे रखी है, ये हमारी दे रखी है रोड, ठीक है। अब ये कह रहे हैं उसकी लंबाई क्या है, अभी है तो समान पर इसकी लंबाई इसके अकॉर्डिंग क्या है, दुगनी है। इस खेत का क्षेत्रफल जो है वो 10,500 मीटर स्क्वायर है। दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 100 है, ये 100 है। तो अब देखो नदी के साथ वाली भुजा, अब ये वाली जो है ना इसकी लंबाई हमसे पूछी है। अब हम क्या करेंगे, लंबवत दूरी हमें दे रखी है h यानी कि 100 मीटर। संलंब आकार के खेत का क्षेत्रफल 10,500 है और वैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू a प्लस बी इंटू एच, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब यहाँ देखो संलंब का क्षेत्रफल, अब यहाँ कह रहे हैं कि सड़क की जो साथ वाली भुजा है वो x है और जो नदी के साथ वाली भुजा है वो उसकी दुगनी है। अगर रोड वाली जो भुजा है वो x मीटर है तो हमारी रिवर वाली जो भुजा है वो कितनी है, रिवर वाली जो भुजा है वो 2x है, 2x मीटर है हमारी। तो हम कह सकते हैं कि x और ये है 2x मीटर। संलंब खेत का क्षेत्रफल जो है 1/2 a प्लस बी इंटू एच है, तो 1/2 ये क्या है 10,500 मीटर।
अब 1/2 ए की वैल्यू क्या आएगी x, b की वैल्यू आएगी 2x, तो x में हम 2x प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 3x। और यहाँ से करो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0 की 0, 50 आ गया। तो अब ये क्या हुआ 10,500 इक्वल टू 3x इंटू 50। तो हम क्या करेंगे यहाँ 10,500, अब क्या करेंगे x यही रहेगा, 3 भी डिवाइड में आ जाएगा और 50 भी डिवाइड में आ जाएगा। 3 को से 0 से 0 यहाँ कैंसिल करो, 3 से इसे डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3 2 जा, या पहले 5 से कर लेते हैं, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 0 की 0, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो 70 हमारा आंसर यहाँ पर आ गया 70 मीटर। तो हम कह सकते हैं नदी के साथ वाली भुजा क्या है, अभी हमारी x की वैल्यू आई, x क्या है नदी के साथ वाली भुजा, ठीक है, नहीं x है रोड के साथ वाली भुजा, रिवर के साथ वाली क्या है 2x है, तो ये हो जाएगी 2 इंटू 70 यानी कि 140 मीटर। ओके, अब देखो बात आती है क्वेश्चन नंबर 9 की। एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुजा के आकार का है, कितना है अष्टभुजा, देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टभुजा आकार का है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अष्टभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 मीटर है, क्या है लंबाई 5 मीटर, यानी कि हम कह सकते हैं कि सम अष्टभुज है। अब यहाँ चेक करो, अष्टभुज के तीनों भागों में विभाजित किया जाता है, कितने भाग में 3 भाग में, कैसे, एक तो हो गया ये, एक हो गया ये और एक हो गया आयत, तो बाकी के क्या हुआ समलम। अब दो समलम जिनकी समांतर भुजाएं 11 मीटर और 5 मीटर हैं, क्या है ये 11, ये तो 11 है और यहाँ से क्या है ये 5 मीटर है, तो हम कह सकते हैं कि लंबवत दूरी जो है वो 4 मीटर है। तो एक आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई 11 और 5 हो गई, क्यों, ये तो हो गई लेंथ, ये हो गई हमारी ब्रेथ, ये हो गया हमारा आयत, तो 11 और 5 हो गया। तो अब हमारी जो आयत का ये आ गया। अब समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 a प्लस बी इंटू एच, और 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो a प्लस बी इंटू एच करना है, a की वैल्यू है 11, b की वैल्यू है 5, 11 और 5 कितने होते हैं 16, 16 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 मीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब हमारा क्या आया क्या बचा खाली रेक्टेंगल, तो 11 इंटू 5 हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो हमारा आ जाएगा 55 मीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे जब 64 में 55 ऐड करेंगे तो 119 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल 119 वर्ग मीटर या फिर 119 मीटर स्क्वायर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में, एक पंचभुज आकार का बगीचा है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने इसे 2 विभिन्न तरीकों से विभाजित किया। ज्योति ने इस तरीके से किया, ठीक है, और कविता ने इस तरीके से। दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए हम इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या आप इस क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोई और विधि बता सकते हैं? तो देखो पहला तरीका ज्योति के आरेख से अगर हम देखें, इसने इसको ऐसे विभाजित किया। जब ऐसे विभाजित किया तो ये क्या बन रहा है, एक संलंब बन रहा है, 2 समलंब यहाँ पर हो गए। तो पंचभुज का क्षेत्रफल यानी कि संलंब ए बी सी पी का क्षेत्रफल और संलंब ए ई डी पी का क्षेत्रफल, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2, फिर ए पी बी सी और सी पी, ऐसे ही ये आ जाएगा। अब क्या रखेंगे इसमें वैल्यू रखेंगे, तो 1/2 30 प्लस 15 और ये भी 15 प्लस 30 इंटू डी पी और सी पी। अब देखो ये हमारा आ गया, तो सी डी की जगह हमारा क्या आ जाएगा, सी डी और डी पी। चेक करो यहाँ सी डी और डी पी, जब हम चेक करेंगे तो हमारा क्या बैठेगा, यहाँ बैठेगा सी डी और डी पी को मिला के बैठेगा सी डी। सी डी की वैल्यू दे रखी है 15, जो हम इन्हें सॉल्व करेंगे 337.5 मीटर स्क्वायर आंसर आएगा। अब देखो कविता ने क्या करा, इन्होंने एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल के रूप में इसको डिवाइड कर लिया। तो ट्रायंगल का जो हमने निकाला वो क्या निकाला, ए बी सी का क्या है हमारा, ट्रायंगल का जो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है हमारा, और ये क्या होता है, ये हमारा होता है खाली वर्ग बैठ रहा है ये हमारा, तो वर्ग का होता है भुजा का स्क्वायर यानी कि साइड इनटू साइड। जब हमने इनको सॉल्व करा तो ये आया हमारा, तो पंचभुज का क्षेत्रफल इसी है। तो आपको जो भी आपको तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 11 की। संलग्न पिक्चर फ्रेम के आरेख की बाहरी और अंत्य विमाएं क्रमश 24 सेंटीमीटर 28 मीटर है, 24 और 28। अभी कह रहे हैं 16 इंटू 20 जो है ये अंदर का क्षेत्रफल है। यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि ये जो है इनका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो अब क्या करेंगे, यह आकृति 1 और आकृति 2 की विमाएं समान है तथा आकृति 3 और आकृति 4 की विमाएं समान है। तो आकृति 1 का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, संलंब का क्षेत्रफल जाएगा 1/2 a प्लस बी इंटू एच। तो 1/2 a क्या है हमारा 28, b क्या है 20 और h क्या है 4।
तो 28 और 20 को प्लस करेंगे तो 48 इंटू 4, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 24 इंटू 4 करेंगे तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा क्या आ जाएगा, यह है आकृति 2 का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, आकृति 3 का क्षेत्रफल संलंब का क्षेत्रफल 1/2 a प्लस बी इंटू एच। तो a की जगह 24, b की जगह 16 आ गया। 24 और 16 क्या हो जाएगा हमारा 40 इंटू 4, ठीक है ना, 40 इंटू 4, तो हमारा आ जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। आकृति 4 का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, हमने क्या सीखा, हमने कुछ क्वेश्चन सीखे। जैसे हमने देखा कि एक क्वेश्चन को हम कई तरीके से देख सकते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन हमें एक फिगर हमें दी हुई है, ठीक है ना, ये फिगर हमें दी हुई है। तो इस फिगर को बच्चे जो हैं वो दो तरीके से देख रहे हैं। एक बच्चा देख रहा है कि एक ट्राइंगल है इसमें और एक क्या है हमारा, एक स्क्वायर है। अब ये वाली फिगर जो हमें दे रखी है, इसी फिगर को एक बच्चा देख रहा है इस तरीके से कि हमें क्या दे रखे हैं, दो संलंब हमें दे रखे हैं। एक बच्चा इस तरीके से देख रहा है, दो संलंब की तरीके से वो हमें देख रहा है। तो अब देखो, आप किसी से भी क्वेश्चन सॉल्व करें, बस आपका आंसर सही आना चाहिए और बाकी आप फॉर्मूला ठीक से लगाएं इसमें। जैसे इसमें क्या है, इसमें उन्होंने फॉर्मूला लगाया साइड का स्क्वायर और इसमें इसने फॉर्मूला लगाया 1/2 बेस इंटू हाइट, ये लगाया। अब इसमें क्या कर रहे हैं संलंब, तो 1/2 a प्लस बी इंटू एच, ये आ गया हमारा इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।